शुरू करेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक पहला सवाल यही से ले लेते हैं, क्या आज भी आपका दिल भाजपा के लिए ही धड़कता है या पूर्ण रूप से जेडीयू के ही है? माइक सामने। आज भी आपका दिल जो है वो भाजपा के लिए धड़कता है या पूर्ण रूपेण जेडीयू के ही हैं आप? देखिए, आजकल तो सवाल आप लोग ही करते हैं और जवाब भी आप लोग ही देते हैं, तो ये इसका जवाब बेहतर आप लोग दे सकते हैं। और हम लोग जहाँ रहते हैं खूंटा गाड़ के रहते हैं, इसीलिए जहाँ हैं खूंटा गाड़ के हैं और इधर उधर में न किसी को भटकने की आवश्यकता है। कुछ लोग बंद कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के तय कर देते हैं कि फलाना सांसद इस पार्टी में जा रहे हैं, फलाना विधायक उस पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पे सरकार बना देते हैं, कहीं पे मुख्यमंत्री बना देते हैं। इसलिए हम लोग जहाँ हैं, चलिए मतलब निश्चिंत है, पूर्णिया की जनता निश्चिंत है और जेडीयू से बिल्कुल जहाँ है। अब तो बोले ना खूंटा गाड़ के, खूंटा गाड़ दिए हैं, खूंटा गाड़ के। चलिए खूंटा गाड़ दिए हैं आप, इसीलिए अपने ही दल के बहुत सारे नेताओं से दिल नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने खूंटा गाड़ दिया है। अगर कहिएगा तो मैं नाम ले लूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हमने जदयू में खूंटा गाड़ दिया है, ठीक है, तो क्या खूंटा गाड़ दिया है इसीलिए कुछ ऐसे नेता है जिनसे आपका दिल नहीं मिल रहा है? आपके इलाके के ही हैं। सभी नेताओं से दिल मिल रहा है, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलके इलाके के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सबों का दिल सबों से मिल रहा है। अब ये कहाँ से आप लोग ये खबर लाई तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है, ठीक है। चलिए कुछ विकास की बात करते हैं। पूर्णिया उपराजधानी बने कि राजधानी बने? देखिए, मैं न तो राजधानी के चक्कर में हूँ, न उपराजधानी के चक्कर में हूँ। मेरा सीधा है कि पूर्णिया हमारा, पटना के बाद अगर कोई शहर बिहार में नंबर 2 पे रहे तो हमारा पूर्णिया नंबर 2 बने। इसके लिए हम लगे हुए हैं कि पूर्णिया की बेहतरी के लिए, पूर्णिया की तरक्की के लिए, पूर्णिया के डेवलपमेंट के लिए, पूर्णिया के एक एक काम के लिए हम लोग, जब से जनता ने दायित्व सौंपा है, हम लोग निरंतर कर रहे हैं और एक एक काम को हम लोगों ने पूरा करने का, जनहित के मुद्दों को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। कुछ अगर गिना देंगे तो शायद आसानी हो जाएगी, क्योंकि 2 बार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कुछ न कुछ विजन आपका पहले रहा होगा, कुछ को पूरा किए होंगे और कुछ जरूर, क्योंकि ऐसा बहुत सारे नेता होते हैं जो कुछ अधूरा भी रखते हैं, क्योंकि अगली बार भी तो उनको आना है ना। तो कुछ जो किए वो बताइए और जो अधूरा छोड़े हैं, 24 का भी चुनाव नजदीक है, उसको भी बताइए। देखिए, जब मैं 2010 में विधायक बना, आप सबको पता होगा और यहाँ पे बैठे हुए सभी जो 22 को जानने वाले लोग होंगे, 2010 के चुनाव के पहले हम लोग जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो लुंगी लेके जाते थे, क्योंकि वो बाढ़ का इलाका था, सैलाब का इलाका होता था और चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र भ्रमण में लुंगी का सहारा और पानी में हम लोग को जाना पड़ता था। तो 4 साल लगभग हम विधायक रहे। आज आप जाके किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। आज किसी भी पंचायत में 22 में आप 4 व्हीलर से जा सकते हैं। कोई टोला, कोई बसावट नहीं बचा जहां पे सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया, सैकड़ों पुल पुलिया नहीं बनाया गया। अब कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां पे आप लुंगी और पानी में चलने की आवश्यकता होगी। आप अभी 4 पहिया वाहन से, 2 पहिया वाहन से 22 के किसी इलाके में जा सकते हैं। इतना हम लोगों ने मेहनत करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला, तो 22 में हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। और जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था, वो डिग्री कॉलेज भी हमने बनाने का काम किया। उसके बाद बिजली के क्षेत्र में वहाँ पे काम किया। और 2014 में जब पूर्णिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, हमसे पहले यहाँ पे कई सांसद हुए, कई मजबूत सांसद हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में जो मूलभूत चीज थी, काफी दिनों से लंबित था, यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन में, हम लोगों का एग्रीकल्चर कॉलेज के उद्घाटन में,
और वहीं पे हमने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी दिनों से लंबित है, अगर श्रीमान का आशीर्वाद हो जाएगा तो हमारा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और पूर्णिया से गए, दूसरे या तीसरे दिन कैबिनेट था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में 3 विश्वविद्यालय की घोषणा की, जिसमें पूर्णिया हमारा पहला था, मुंगेर था और कोई विश्वविद्यालय था। तो हमारा विश्वविद्यालय का काम अब हमारे पूर्णिया से विश्वविद्यालय फंक्शन में है। काफ़ी दिनों से हमारा मेडिकल कॉलेज लंबित था। आज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज इस वर्ष में 96 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एनएम कॉलेज, जेएनएम कॉलेज, अब हमारा जो मेडिकल कॉलेज है 2-4 महीने में और व्यवस्थित हो जाएगा बेहतर तरीके से। जो हमारे इलाके के जो गरीब गुरबा मरीज है, पेशेंट है, उसका इलाज बेहतर तरीके से हो, इसकी चिंता में हम लोग लगे हुए हैं। सांसद जी, अब मेडिकल कॉलेज, अब पूरी बात आप 2 मिनट सुन लीजिए। डेवलपमेंट की जब आपने छेड़ा तो मैं जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, हम लोगों ने पासपोर्ट कार्यालय पूर्णिया में खुलवाने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बन के 5 साल से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। कृषि महाविद्यालय बना, मदरसा बोर्ड की शाखा खुलवाई, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शाखा यहाँ पे पूर्णिया में खुला। पटना के बाद अगर कोई शहर होगा जहाँ पे शहर के बीचों बीच राज्य सरकार के पैसे से 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ होगा। और उसके बाद अगर हम चले ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी। कितना हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, चाहे वो सड़क राज्य सरकार के पैसे से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क की योजना से हो, चाहे राज्य के खजाने से मुख्यमंत्री संपर्क मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो। जो हमारा पश्चिमी बेल्ट हुआ करता था 2014 के पहले महरूम था। अगर यहाँ पे धमधा से लेके बरहारा बिहारीगंज की सीमा तक की अगर बात कर ले हम लोग, तो आज 110 करोड़ की लागत से राज्य सरकार के पैसे से धमधा बरहारा बिहारीगंज 24 फीट चौड़ी पक्की सड़क हम लोगों ने बनवा दिया। पहले वो सड़क की क्या हालत होती थी, वो ग्रामीण कार्य विभाग की 3-4 टुकड़ों में सड़क बटी हुई थी। अच्छा, उसमें क्या समस्या कराने का काम। सड़कें हैं जो पूर्णिया से बनवनखी की ओर जाती है और उसी के रास्ते मधेपुरा भी जाती है, उस सड़क की क्या दोष है? हमें लगता है शायद 10, 15, 20 साल से वो रोड उसी हालत में है। उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ, चूँकि NH 107 की आप बात कर रहे हैं, 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और हम लोग इसके पहले जब 14 में जीत के गए तो माननीय मंत्री जी से मिलके हम लोगों ने, गडकरी साहब काम करने वाले मंत्री, इसमें कहीं विषय नहीं है उनके बारे में, और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया और उन्होंने रोड स्वीकृत किया। 17 के लास्ट में काम प्रारंभ हुआ और जो संवेदक थे उसमें गेमन इंडिया, और उनकी स्थिति काफ़ी खराब है, दयनीय है। उसको लेके हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से बीच में कई बार मिले कि साहब आप, पहली बार जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तेज करवाता हूँ उसको। उसके बाद थोड़ा काम हुआ, फिर वो कछुए की गति से चल रहा था। फिर माननीय मंत्री जी से हमने कहा या तो आप इसको डिवार करो, दूसरे कंट्रैक्टर को बहाल करो, इस रोड को तेज गति से बन जाए ताकि पूर्णिया के लोगों को, मधेपुरा, सहरसा और सहरसा के लोगों को क्या कहते हैं, महेशपुर जाने में तकलीफ नहीं हो। यह सड़क बनना जनहित में जरूरी है। लेकिन गडकरी जी ने कहा कि अगर आज मैं ऐसे दीवार कर देता हूं तो ये कोर्ट चले जाएंगे। जिस तरीके से अगर दूसरी शादी भी करना होता है तो पहले से तलाक लेना पड़ता है। और इसीलिए संतोष जी, आप इसको ठोक पीट के हम लोगों को काम करवा लेना, इसी में बुद्धिमानी है। और हम लोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काफ़ी काम हुआ है। मुझे लग रहा है कि अब 60 से 70% काम हो गया है, 30% काम नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। अब जो है लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोग जो है पूर्णिया के लोग